मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि आज अगर हिंदुस्तान में भारतवर्ष के लिए, इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए, इस देवभूमि उत्तराखंड के लिए और इस जनपद पिथौरागढ़ के लिए अगर कोई आतंक का हथियार है तो वो विश्व के लिए सबसे खतरनाक हथियार ड्रग्स का हथियार है, नशे का हथियार है, जिसके सेवन से, जिसके व्यापार से पाकिस्तान हो या तालिबान, नाइजीरिया हो या अफगानिस्तान, तमाम प्रकार के आतंकवादी संगठनों ने जिस तरह से हिंदुस्तान को नष्ट करने की साजिश रची है, उसके लिए कहीं न कहीं हम लोग भी जिम्मेदार हैं। वरना कौन कहता है ऐसा युवा देश जो विश्व में प्रथम स्थान रखता हो, जो अपने आप में जगत गुरु हो, जहां पर जिसकी संस्कृति उसका प्रतीक हो, ऐसा देश पीछे हो सकता है। लेकिन आज पाकिस्तान की इतनी हिम्मत कि वो जम्मू कश्मीर को अपना कहता है, वो दिल्ली में झंडे गाड़ने की बात करता है और हमारे युवाओं को नष्ट करने के लिए, सेना को नष्ट करने के लिए हथियार बनाता है। उसका रीजन भी केवल हम हैं। उसका सबसे बड़ा कारण मैं आपको बताना चाहता हूं। जो राष्ट्र हिंदुस्तान को नेस्तनाबूद करना चाहते हैं, जो राष्ट्र हिंदुस्तान की युवा पीढ़ी को नष्ट करना चाहते हैं, उनको पता है जिस दिन हमारा समाज में युवा बिखर गया, जिस दिन युवा की दशा और दिशा बदल गई, उस दिन देश बदल जाएगा। फिर वो चंद भर सैनिक क्या करेंगे, वो भी 50 साल बाद, 30 साल बाद कहीं ना कहीं रिटायर हो जाएंगे। और नई जो पौध होगी, अगर उनकी जड़ें खराब हो गई तो जो पौधे की जड़ खराब हो जाती है वो कभी पौधा पेड़ नहीं बन पाता। तो उसी तरह से आज पाकिस्तान और चंद उन आतंकवादियों ने इस देवभूमि उत्तराखंड को ही नहीं, पंजाब को, तमिलनाडु को, अफगानिस्तान से आए हुए उन चंद गिरोहों ने, नाइजीरिया से आए हुए दिल्ली में, उन मुंबई में तमाम प्रकार के ऐसे गिरोह हैं जिन्होंने नशे के आतंक के माध्यम से आज भारतवर्ष में 50 से लेकर 60% युवाओं को डैमेज कर दिया है। और आपको ये सुन के हैरानी होगी, जिस देवभूमि उत्तराखंड को देवों की भूमि कहा जाता था, आज वहां पर 70 से 75% बच्चे, युवा और परिवार का कोई न कोई सदस्य भांग, चरस, गांजे का, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू के का, वो कच्ची शराब का हो या अल्कोहल के तमाम प्रकार का कहीं न कहीं सेवन करता है। तो मैं कहना चाहता हूं अपने उन लोगों से, जबकि इस क्षेत्र का इतिहास, इस विद्यालय का अपने आप में इतिहास रहा है, इस विद्यालय से पढ़ने वाला बच्चा वो देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लेकर क्षेत्रीय स्तर तक इस विद्यालय का नाम रोशन कर रहा है और कर रहे हैं। तो कौन कहता है कि इस 21वीं सदी में आज के दिन इस विद्यालय में बैठा हुआ बच्चा बदल नहीं सकता, वो मिट्टी कंकड़ पत्थर में बैठ के आसमान में नहीं उड़ सकता। केवल आवश्यकता है तो सकारात्मक सोच रखने की, अपनी अंतरात्मा को जिंदा करने की। अगर थल का इतना बच्चा जाग गया, अगर थल मुआनी का, इस क्षेत्र का, इस विद्यालय का बच्चा अपने आप को अपने माँ बाप के लिए समर्पित कर दे, अगर उसके मन में दिखावे की गुरु के प्रति सम्मान न हो, अगर वो अंतरात्मा से अपने गुरु का सम्मान करता हो, अगर अपनी मातृभूमि के लिए सोचता हो, तो मैं समझता हूं कि हमारे हिंदुस्तान की पीढ़ी जो मर्जी जहां मर्जी भेजो, वो अपनी मंजिल को हासिल कर सकती है। मैं आपके संज्ञान में उन बच्चों को भी बताना चाहता हूं जो अभी इसके बाद, इंटर के बाद आर्मी में जाना चाहते हैं, पुलिस में जाना चाहते हैं, समूह गौ के माध्यम से तमाम प्रकार के IAS विशेषों की तैयारी करना चाहते हैं कि जीवन में अगर सफल होना है तो एक आपका शरीर, नंबर 2 आपका स्वास्थ्य, नंबर 3 आपकी मॉरल एजुकेशन, नंबर 4 आपकी सकारात्मक सोच, और नंबर 5 आपका अपने माँ बाप के प्रति कर्तव्य और अपने गुरु के प्रति सम्मान। ये 5 चीजें जिस व्यक्ति ने एक साथ ले ली, या जो व्यक्ति इन 5 चीजों को एक साथ लेके चले, वो जीवन में कभी असफल नहीं हो सकता। क्योंकि अभाव में जरूर व्यक्ति रह सकता है, मेहनत जरूर कर सकता है, लेकिन एक नया इतिहास लिखने के लिए, एक नया पथ चिन्ह बनाने के लिए और उन पथ चिन्हों में चलने के लिए अभाव का होना जरूरी है, जिसका एग्जाम्पल आज इस विद्यालय में बैठे हुए बच्चे हैं। यानी कि अगर अभाव ही नहीं होता तो शायद APJ अब्दुल कलाम
राष्ट्रपति नहीं बनते। अगर आप आज गद्दी में बैठे होते तो शायद इस मिट्टी कंकड़ पत्थर का एहसास भी नहीं होता। तो मैं कहना चाहता हूं कि आप सौभाग्यशाली हैं। आप अपने आप को कतई ये मत समझिए कि हल्द्वानी देहरादून में पढ़ने वाला, नैनीताल में पढ़ने वाला बड़ा सभ्य होगा। मैं तो पहली बार इतने 2200 विद्यालयों में गया और जब मैं आपकी वंदना सुन रहा था, मैं आपकी प्रार्थना को सुन रहा था, तो मानो ऐसी प्रार्थना हमने कहीं नहीं सुनी और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं और इस विद्यालय के लिए जरूर जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि हमारे भावों से परिवर्तन किसमें कितना आता है वो बात की बात है, लेकिन आपके भाव, आपके प्रयास सकारात्मक होने चाहिए। और व्यक्ति की अगर सकारात्मक सोच हो तो उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो आज एक विषय बड़ा चर्चा का है इस देश के लिए, इस जनपद के लिए, इस देवभूमि उत्तराखंड के लिए। 1.25 करोड़ की जनसंख्या हमारे इस उत्तराखंड की है और इस उत्तराखंड में लगभग हर जिले में 100 में से 70 बच्चा, 100 में से 60-65 बच्चा किसी न किसी नशे का आदी है। भले ही वो गुटखा, बीड़ी, पान, सुपारी का ही क्यों ना हो, वो भले ही तंबाकू या किसी चरस गांजे का ही क्यों ना हो। तो आप बताइए, वो पाकिस्तान जो हमारे पहाड़ के बच्चों को, हमारे उत्तराखंड और देश के बच्चों को बर्बाद करके हिंदुस्तान को नेस्तनाबूद करना चाहता है, क्या आप उसका साथ दोगे? या उस व्यक्ति का जो देश की रक्षा करने के लिए 30 साल में अपनी 4 साल की बच्ची को छोड़ के चले जाता है? एक माँ 25 साल की उम्र में उसके हाथों की मेहंदी मिट जाती है, या आप उसका साथ दोगे? मैं पूछना चाहता हूं, जितने एक्सीडेंट डेली होते हैं, जितने घर डेली अनाथ होते हैं, आप उनको बचाना चाहते हैं या केवल ये टीनेजर की उम्र में लोगों को दिखाने के लिए चोरी छिपे और कभी स्टेटस सिंबल बनाने के लिए नशा करना चाहते हैं? मैं तो आपको केवल ये कहना चाहता हूं, आप IAS PCS बनो न बनो, आप डॉक्टरी में निकलो न निकलो, लेकिन अगर नेक इंसान बन गए तो आज इस बात को गांठ बांध के रख लीजिएगा, जीवन में जो व्यक्ति व्यसन नहीं करता, जिस व्यक्ति के अंदर व्यसन नहीं होता, वो कुछ अच्छा अधिकारी बने न बने, लेकिन नेक इंसान जरूर बन जाता है। और कहीं न कहीं वो माँ जिसके अंदर 100 बीमारियां होती है, अगर उसकी औलाद अच्छी निकल जाए तो वो माँ बाप 100 साल जी जाते हैं। और एक सर्वे के अनुसार मैं आपको बताना भी चाहूंगा कि अगर आज माँ बाप दुनिया छोड़ के जल्दी जा रहे हैं तो उसका कारण उनके बच्चों के कर्मों पे भी आधारित है, क्योंकि सबसे ज्यादा डिप्रेशन, सबसे ज्यादा हार्ट अटैक और सबसे ज्यादा चिंताएं माँ बाप को आज अपने बच्चों को लेके है। अरे मेरा बेटा हाई स्कूल के बाद वहां जा रहा है, इंटर के बाद वहां जा रहा है, वो अच्छा होगा या नहीं होगा। जब माँ कपड़े धोते हुए बच्चे के जेब में गुटखा, सिगरेट, तंबाकू या चरस गांजा देखती है तो आप मानो न मानो, जो माँ 50 साल रहने वाली हो उसकी 10 साल उम्र कम हो जाती है। और मैं कहना चाहता हूं, इसमें बहुत सारे भैया बहन यहाँ बैठे हैं, आप सोचिए इस नशे के कारण आपने अपने घरों में देखा होगा, वो पिता जो मेहनत भी करता है, सब कुछ करता है। मैं माँ बाप पे कभी उंगली नहीं उठाता हूं, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं कि हमारा माँ बाप ऐसे करते हैं, पहाड़ों में ऐसे लोग करते हैं, ठीक है, वो जो करते हैं उनको आप सुधारने की कोशिश करेंगे तो केवल निवेदन कर सकते हैं, उनको रोकने की चेष्टा कर सकते हैं, आप हिम्मत के साथ अपने पिता और भाइयों का भी विरोध कर सकते हैं। लेकिन अगर 1% वो ना सुधरे तो इसका मतलब आप सुधरना छोड़ जाएंगे? इसका मतलब आप नया उत्तराखंड, नई पीढ़ी को बर्बाद होने से रोक नहीं पाएंगे क्या? इसका मतलब आप अपने अंदर परिवर्तन नहीं लाएंगे? कुछ बच्चे कहते हैं मीटिंग में, सर ये सरकार ही क्यों बंद नहीं कर देती, ये बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू इतना खतरनाक है आतंकवाद को बढ़ाने के लिए, शरीर के नुकसान के लिए, तो ये शराब के ठेके बंद क्यों नहीं हो जाते? वहां पर भी हमने अपनी बात सरकार के ऊपर डाल दी। अरे ये सरकार ही बहुत अच्छी होती तो ये 70 विधानसभाओं, 13 जिलों के आज तक सोने की चिड़िया बन जाती। हमें सरकार पे कहने का मैं नहीं समझता हूं कि वहां पर अगर हम कोई बात करें तो बहुत कुछ होगा। जब तक कि पूरे उत्तराखंड की 1.25 करोड़ में 50 लाख रोड पर नहीं आ जाते, तब तक आप उत्तराखंड में शराबबंदी नहीं कर सकते। क्या शराबबंदी अगर नहीं होगी तो आप पीना नहीं छोड़ेंगे? ये तो अपने ऊपर है कि आपकी इच्छा शक्ति कैसी है। आप दूध पीना पसंद करते हैं
या वो खून के समान शराब को, जिसकी वजह से एक मासूम बच्चा अनाथ हो जाता है। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं एक भीमताल की छोटी सी घटना। 23 अक्टूबर 2016 की एक घटना आपने शायद पढ़ा भी होगा। उसके बाद 25 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने यह निर्णय लिया था कि जो डाइल्यूटर और बॉन्ड हैं उन पे प्रतिबंध लगाया जाए। कोई भी दुकानदार अगर हमारे बच्चों को डाइल्यूटर, बॉन्ड या मादक पदार्थों में बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू को बेचता है तो उस व्यक्ति को 10 साल की सजा और 1 लाख से लेके 10 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। लेकिन इसके लिए हम कितने सजग हैं ये और आप और हम जानते हैं। मैं आपको 16 साल के उस बच्चे की घटना बता रहा हूं जो 23 अक्टूबर को अपनी बूढ़ी मां, 58 साल की मां और 65 साल के पिता से ये कह के गया था कि मां, मैं कुछ दोस्तों के साथ घोड़ाखाल मंदिर जा रहा हूं, और घोड़ाखाल जिस मंदिर में जा रहा हूं उस मंदिर में दोस्तों के साथ भंडारे में इसलिए जा रहा हूं क्योंकि दूसरे दिन उसका जन्मदिन था और मां मोमबत्तियां और अगरबत्तियां बेचती थी। माँ ने चंद पैसे बचाए थे। उसने, मुझे लगता नहीं है जब मैं उससे मिला कि 2 साल में भी कभी अपने लिए नए कपड़े बनाए हो, लेकिन अपनी औलाद को पढ़ाने के लिए उस माँ ने उस बच्चे को पैसे दिए कि बेटा जा और जल्दी घर आ जाना, कल तेरा जन्मदिन है, अपने लिए कपड़े भी लेके आना। और उसके साथ जो गए थे, सबसे बड़ा ताजुब की बात तो ये है, आज उस बच्चे को दुनिया से जाने के लिए मजबूर किन लोगों ने किया? जो उसके साथ 9, 10, 11, 12 में पढ़ते थे। जब वो बच्चा रात तक नहीं आया, जब वो माँ ढूंढ के परेशान हो गई, जब वो बूढ़ा पिता लेबरी करके घर आया और उसने अपने 16 साल के बच्चे को नहीं देखा तो मानो उसके ऊपर एक पहाड़ टूट गया था। और जब वो ढूंढते हुए उस बच्चे को हॉस्पिटल में गए तो आज वो बच्चा इस दुनिया में नहीं था, वो दुनिया छोड़ के जा चुका था। और जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया तो पता चला कि 10, 11, 12 के वो बच्चे जो उसको मित्र भाव में, दोस्ती के नाम पे लेके गए और उसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में उसको नशा रूपी जहर देने के लिए मजबूर कर गए। और वो बच्चा नशा रूपी जहर का ओवरडोज लेने के कारण वो ये भी नहीं सोच पाया कि मेरी उस 58 साल की माँ का अब आगे सहारा कौन होगा। वो माँ, जब मैं उससे मिला तो वो रोते रोते केवल एक बात कह रही थी कि बेटा, जीवन में अगर दोस्ती करनी है तो अपने माँ बाप से करना, किसी मित्र पे इतना भी विश्वास मत करना। अगर वो व्यक्ति आपको नशे की ओर ले जाए तो ऐसे मित्र को उस आतंकवाद के समान समझना जो आतंकवादी, वैसे तो आतंकवादी नहीं है लेकिन इस समाज को खोखला करने के लिए आतंकवादी के समान है। क्योंकि आज वो माँ पिता बिना बच्चे के हैं। अगर वो माँ अनाथ है तो उसका कारण वो दोस्त थे जो 5 साल से उस बच्चे के साथ थे, जो उसको छुट्टी के बाद, छुट्टी से पहले कभी पिकनिक के नाम पे तो कभी स्टेटस के नाम पे, कभी टेंशन के नाम पे तो कभी पढ़ाई के नाम पे, कभी पार्टी के नाम पे तो कभी जन्मदिन के नाम पे नशा करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, कितने घर बर्बाद होंगे इससे। क्या हमारी ये नई पीढ़ी आने वाली पीढ़ी को नहीं सुधार सकती? क्या हमारे ये लोग, जब गांव में आज भी आप माओं को देखते होंगे, बहनों को देखते होंगे जिनका सुहाग मिट चुका है, जिनके हाथों की मेहंदी टूट चुकी है, जिनका मंगलसूत्र नहीं रह चुका है, क्या आप यही चाहते हैं कि आने वाली बहनें भी इसी तरह से आगे बढ़े? क्या आप चाहते हैं कि इनका भी भविष्य यही हो? क्या हमारे भाई चाहते हैं कि उनके बहनों के साथ भी वही हो? या आने वाली पीढ़ी हमारे साथ ये करे? अगर अभी नहीं जागे तो कभी नहीं जाग पाएंगे, और अगर अभी नहीं सुधर पाए तो जीवन में कभी नहीं सुधर पाएंगे। लोगों के कहते हुए मुंह से सुना है कि सूखी लकड़ी कभी नहीं मुड़ती, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि 6ठी से लेकर 12वीं तक के बच्चों को कौन कहता है कि मुड़ नहीं सकते, और कौन कहता है कि अगर 6 से लेकर 12 तक का कोई बच्चा गलती से कोई नशा कर ले तो बच्चा उस नशे को अपनी मातृभूमि के लिए और उस जन्म देने वाली मां के लिए छोड़ नहीं सकते। अपनी बातों को समाप्त करने से पहले एक छोटी सी घटना मेरे संज्ञान में और है, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि एक छोटी सी उम्र में माँ, एक बूढ़ा पिता अपने बेटे के लिए
जो इस समय कारगिल में था, और वो 78-75 साल में माँ और पिता देहरादून की वो घटना आपके सामने ला रहा हूं, जो 4 साल की बच्ची को ये कहने के लिए मजबूर हो कर दिया कि शायद अब उसके पिता कभी लौट के नहीं आएंगे। वो 7 साल का बच्चा अपनी माँ से डेली जिद करता था कि पिछले 3 साल से 4 साल से उसके पिता लौट के नहीं आए हैं, और इस बार दीपावली में उनकी इच्छा थी कि वो अपने पिता के साथ दीपावली मनाएं। वो और बच्चों की तरह खिलौने अपने पिता के साथ लाए, वो दीपावली में दिए अपने पापा के साथ जलाए। वो माँ भी चाहती थी कि काश इस बार वो जवान लौट के घर आए। वो बूढ़े 70 साल 78 साल के माता पिता सिर्फ इसलिए जीवित थे कि काश इस बार उनका बेटा घर आ जाए, लेकिन छुट्टी नहीं मिली। अचानक एक फोन आता है कि कल रात जिस कैंप में हमारे वो फौजी लोग थे, वो देश के सैनिक थे, कुछ मुट्ठी भर आतंकवादियों ने गोला बारूद के माध्यम से उसको मिटा दिया, और उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देते देते आपका वो बेटा शहीद हो गया। और ये बात जब उस बूढ़ी माँ के कानों में जाती है तो वो माँ धराशायी हो जाती है, वो माँ जमीन पे गिर जाता है। वो बूढ़ा पिता न रो पाता है न बोल पाता है, वो अचेत हो जाता है। और वो माँ इस दीपावली में जो अपने पति का इंतजार कर रही थी, जिसने कल तक हाथों में मेहंदी रचाई थी, हाथों में चूड़ियां पहनी थी, जब दूर कहीं शहनाई बजती थी तो वो माँ भी दुल्हन की तरह सजती थी। आज उस माँ के न हाथों में चूड़ियां थी, न हाथों में मेहंदी थी, न गले में मंगलसूत्र, और वो बेहोश से अचेत रूप में पड़ी थी। और दूसरे दिन जब घर में भीड़ लगी रहती है, वो 5 साल की बच्ची उठ के आती है, वो 7 साल का बच्चा उठ के आता है। उसे लगता है शायद उसके पिता आज घर लौट आए हैं। वो माँ से कहता है कि माँ, आज ये लोग नहीं मिलेंगे, आज हम मिलेंगे। आज मेरे पिता घर लौट के आए हैं, आज हम दीपावली मनाएंगे, तब इन लोगों को बुलाएंगे। और वो बच्ची दौड़ के माँ के पास जाती है और पूछती है कि माँ बताओ मेरे पापा कहाँ हैं। वो माँ न बोल पाती है न सुन पाती है, वो बेहोश पड़ी थी। वो लोगों के पास जाते हैं और सबसे पूछते हैं कि क्या आपने मेरे पापा को देखा है, सुना है कि वो आने वाले हैं, लेकिन किसी के पास उत्तर नहीं रहता। और वो दादा दादी के पास जाते हैं तो वो बेहोश पड़े रहते हैं। बच्चों को समझ नहीं आता कि कल तक वो दीपावली के इंतजार में धूमधाम से पिता का इंतजार कर रहे थे, आज पिता का नाम लेते ही सबके आंखों में क्यों आंसू है। वो 3 साल से बच्चा अपने पिता के इंतजार में अब नहीं रुक सकता था। वो जिद करता है लेकिन कोई उत्तर नहीं मिलता। पूरी रात गुजर जाती है, फिर एक नई सुबह होती है और वो दादा लोगों का उस घर के आंगन में जमा होता है। और जब उन बच्चों की नजर तिरंगे से लिपटी एक अर्थी पे पड़ती है तो बच्चे दौड़ के उस अर्थी के पास जाते हैं। एक तरफ माँ बेहोश पड़ी होती है, एक तरफ वो दादा दादी बेहोश पड़े रहते हैं। वो माँ की ओर देख के, उस तिरंगे से लिपट के, उस लाश से लिपट के अपनी माँ से कहते हैं कि माँ, हम समझ गए मेरे पिता क्यों नहीं आए, हम समझ गए कि अब वो आज के बाद कभी लौट के नहीं आएंगे, हम कभी उनके साथ दीपावली नहीं मना पाएंगे, हम कभी अपने पिता का प्यार फिर से हासिल नहीं कर पाएंगे। मैं कसम खाता हूँ, वो बच्चा बोलता है कि मैं कसम खाता हूँ इस तिरंगे की, जो काम हमारे पिता नहीं किए वो काम हम करेंगे। और मुझे सौगंध है इस लाश की कि माँ, हम तेरे आंखों में फिर कभी आंसू नहीं आने देंगे। मैं कहना चाहता हूं अपने भाइयों से, कितने जवान शहीद हुए। कल हम विजय दिवस मना रहे थे, 1971 की बातें कर रहे थे। 16 दिसंबर 1971 जब इस पिथौरागढ़ जनपद से, इस चंपावत जनपद से 20 से अधिक जवान शहीद हुए थे। आप याद करो उन लोगों की कुर्बानी जो जम्मू कश्मीर से लेकर देश की हिफाजत करने के लिए न ठाकुर समझते हैं, न पंडित समझते हैं, न हिंदू समझते हैं, न मुसलमान समझते हैं, न गढ़वाल समझते हैं, न कुमाऊं समझते हैं, न जौनपुर समझते हैं, न जौनसार समझते हैं। वो तो हिंदुस्तान को अपनी मातृभूमि समझते हैं और देश की रक्षा करने के लिए उस पर मर मिटते हैं। लेकिन उसी माँ के सुहाग को मिटाने के लिए,
उसी गोला बारूद को खरीदने के लिए वो पैसा कहां से आया? वो पैसा केवल हमारे द्वारा किए गए नशे से आया। हमारे द्वारा दिखावे में किए गए नशे की वजह से आज एक जवान शहीद हो रहा है, एक घर बर्बाद हो रहा है, एक माँ अनाथ हो रही है और एक बच्चे के आंखों में आंसू है। वो जवान की ही बात नहीं, वो सड़कों में वो हादसे को याद कीजिए, वो गिरते हुए गाड़ियों को देखिए, जहां एक व्यक्ति गलती करता है और पूरा घर शमशान बन जाता है। तो कब तक ये करते रहेंगे? और वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, मैं कहना चाहता हूं, कभी जाइए वृद्धाश्रमों में, कभी जाइए अनाथालयों में, और कभी जाइए उन बूढ़े माँ बापों के पास। आज बच्चे पढ़ लिख के जब बड़े हो जाते हैं, वो अपनी दुनिया बसाने के लिए उस बूढ़ी माँ को घर से निकाल देते हैं। वो अपनी दुनिया बसाने के लिए उस पिता के ऊपर हाथ उठाते हैं। और वो माँ आज भी रोती है। जब बच्चा पेट में था और बच्चा जब दर्द से उस माँ को दर्द देता है, तो माँ तब भी मुस्कुराती थी, वो रोती थी, लेकिन अपने बच्चों के लिए जीती थी। वही बच्चा जब बड़ा होता है, स्कूलों में जाता है, माँ खाए न खाए उस बच्चे को खिलाती है, और वो माँ खुद भूखे रोती भी है, लेकिन फिर बच्चे को देख के मुस्कुरा जाती है। और वही बच्चा बड़ा होके जब उन माँ को अपने से दूर कर देता है, उस कम पढ़ी लिखी माँ को मंच में लाने से रोकता है, तो वो माँ तब भी रोती है। आज वो बच्चा अपने परिवार के साथ शहर में तो खुश है, लेकिन वो माँ आज भी घर में भूखे रोती है। तो ऐसी औलाद, ऐसी देवभूमि, ऐसी युवा पीढ़ी जो देश की आन बान शान को बचाने की करती है बात, जो देश की रक्षा करने की बात करती है, मैं कहना चाहता हूं ऐसे युवा पीढ़ी से, जो बच्चे अपने माँ बाप का सम्मान नहीं कर सकते, वो कभी किसी देश का नहीं हो सकते। जो अपनी माँ को नहीं पहचान सकते, वो कभी मित्र के नहीं हो सकते, और जो अपने माँ बाप के नहीं हो सकते, वो किसी मित्र और किसी राष्ट्र के नहीं हो सकते। अगर परिवार को जीतना है, अगर समाज को जीतना है, अगर विश्व का निर्माण करना है, जिस दिन हमारे बच्चे अपने माँ बाप की भावनाओं की कदर करने लग जाए, जिस दिन बच्चा ये सोचने लग जाए कि मेरी माँ 40 साल 50 साल की उम्र में कितने सालों की मेहमान है, हमें अपने माँ बाप के लिए कुछ करना है, तो मानता हूं उस दिन हमारे लड़के भी परिवर्तित हो जाएंगे, और वो लड़की भी जो आज अपने कुल का उद्धार कर सकती है, और वो कल किसी और के कुल का उद्धार करेगी, चाहे वो तुम्हारी बहन हो या हमारी बहन। उनका भी एक कर्तव्य है, और लड़कियों का भी ये कर्तव्य है कि ऐसा ना हो कि तुम चले अपनी दुनिया बसाने और आपकी वजह से एक माँ को अपने पिता से दूर जाना पड़े, एक माँ को अपने पुत्र से दूर जाना पड़े। कहीं ऐसा ना हो कि एक नई दुनिया बसाने के चक्कर में वो बूढ़े माँ बाप को अनाथ होना पड़े। तो कहीं ना कहीं बहनों के अंदर भी ये वसुधैव कुटुंबकम की भावना होनी चाहिए, वरना क्या पता कल जो तुम्हारे घर में एक बहन आएगी, वो भी आपके माँ बाप के साथ कुछ ऐसा ना करे। तो इसके लिए बहनों का भी और भाइयों का भी अपने आप को, अपनी मानसिक स्थिति को, अपने शरीर को, अपने विचारों को शुद्ध रखना इसलिए आवश्यकता है। एक देवभूमि उत्तराखंड के लिए, एक जगत गुरु हिंदुस्तान के लिए व्यसन मुक्त युवाओं की जरूरत है। सबसे पहले तो मैं हमारी मैम जो हमारी क्लास टीचर है उनको सॉरी बोलना चाहती हूँ। मैंने उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्से में बहुत कुछ बोला है। मैम रियली सॉरी, मुझसे उस दिन गुस्से में गलती से मैंने बोल दिया था। नेक्स्ट टाइम तो ऐसा कभी नहीं होगा, मुझे माफ़ कर दो। और चलो बेटा एक बार जोरदार तालियां हमारी छोटी बहन के लिए। कम से कम मंच से आपने अपनी बात को रियलाइज किया। और मैं कहना चाहता हूँ बेटा एक बार खड़े हो जाओ। आप थोड़ा सा मैं पूछना चाहूँगा, नशे के बारे में आपका क्या कहना है, किस तरह से घरों को बर्बाद कर? सर नशा आज बहुत ज़्यादा दुनिया को तबाह कर रहा है। आज छोटे छोटे बच्चे मीठी सुपारी बोल के उसका वो करते हैं, फिर उन्हें धीरे धीरे उस चीज़ की आदत होने लगती है। जो बढ़ते बढ़ते इतनी चीज बड़े उसमें पहुंच जाते हैं कि वो बड़ा होकर गुटखा खाते हैं, दारू सिगरेट सब कुछ पीते हैं। मैंने देखा है कि बहुत सारे हमारे गाँव घरों में दारू पी के अपने घर को तबाह करते हैं। अच्छा ऐसी फैमिली को भी वो बर्बाद करने में तुले होते हैं। घर में आते हैं दारू पी के अपने बीवी बच्चों को मारते हैं। जब
बहुत सारे लोग देखे हैं मैंने, बच्चों को देखा है वो अपने मम्मी के साथ बैठ के रो रहे होते हैं। वहाँ पे जाके बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वहाँ पे फिर बच्चा रो रहा होता है, ना वो पढ़ाई कर पाते हैं। नशा बच्चे के लिए भी बहुत ज़्यादा जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। उसके घर में झगड़ा होता है और बच्चों से हम बोलते हैं कि पढ़ाई करो, पर बच्चा जब तक उसकी घर वाले उसकी ऐसे चल रहा होगा तो बच्चा कैसे पढ़ाई करेगा। एक किनारे पर उसकी माँ रो रही होती है, दूसरे किनारे पर वो किताब खोल के पढ़ रहा होता है, उसका मन भी कैसे लग सकता है किताब में। अगर बच्चा जब उसकी माँ ही रो रही होती है, उसका पापा दारू पी के घर में आ रहे होते हैं, झगड़ा चल रहा होता है, बच्चा किनारे पर जाके देख रहा होता है, सब कुछ रो रहा होता है, और अगर ऐसा ही चलता रहता है तो कुछ भी विकसित नहीं हो सकता, कोई देश विकसित नहीं हो सकता। क्या कहेंगे बेटा अपने दोस्तों से, स्कूल के बच्चों से क्या कहना चाहेंगे लास्ट में? बस यही कहना चाहती हूँ, अपना आगे को देखो, देश की पूरी जिम्मेदारी अब आने वाली पीढ़ी में है। वो उनको नहीं सुधार सकते तो खुद को सुधारे। दूसरों को अगर वो दूसरों को जब तक खुद स्वयं नहीं सुधर सकते तो दूसरों को सलाह नहीं दे सकते। सबसे पहले खुद को देखें, फिर दूसरों को सलाह दें और जितना हो सके खुद को सुधारें।